चैनल। सो आज मैं पढ़ेंगे क्लास 7 से क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली सुल्तान पार्ट 3। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खालजीज एंड तुगलक। मतलब जो खालजीज थे जो तुगलक थे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा। अब देखो, अब इनका अगर यहाँ पे इनका जो था ना, अब अगर यहाँ पे किंग रहते हैं, अब कहीं बहुत दूर कहीं बहुत पास या फिर दूसरी जगह, ठीक है। अब वो जो किंग था अब उसे वो अपने राज को संभालेगा ज्यादातर। अब वो यहाँ का जाएगा, यहाँ कब जाएगा, यहाँ पे कब जाएगा, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट नहीं था उस टाइम पे। नाउ फिर कहीं ने सोचा कि मैं कुछ गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर रखता हूँ इनको संभालने के लिए, ठीक है। अगर ये एक है तो इसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा, इधर एक है तो इधर एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा, ठीक है। हर एक लैंड ऑफ पीसेस में एक को मैं एक गवर्नर बनाऊंगा, ठीक है। अब जो दिल्ली सुल्तान था वो ज्यादातर किसके होते थे, जो भी ज्यादा माला माल था, जो जिसके पास बहुत सारी लैंड थी, या फिर आर्टिस्ट क्या होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाला होता है वो, ठीक है। तो उनको रखा था दिल्ली सुल्तान। पर जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या करा, जो स्लेव्स थे उनको मिलिट्री सर्विस दी और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में उनको लिया, ठीक है। बजाय नोबल्स जो किंग के कोर्टियर्स थे, ठीक है, जो किंग के कोर्ट में आते थे उनको नहीं रखा क्योंकि उनको थोड़ा शक होने लगा नोबल्स में, इसलिए उनको हटा दिया और वो किसको रखते थे, स्लेव्स को रखते थे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बंदरगान सिस्टम, ठीक है। बंदरगान सिस्टम बोलते हैं, फर्जी में बोलते हैं ना। और जो स्लेव्स थे वो ज्यादातर डिपेंडेंट थे अपने मास्टर्स के, अपने किंग के, अपने राजा पे, ठीक है। और सुल्तान जो थे, जो भी उधर का राजा था, वो ज्यादा उनपे ट्रस्ट करता था, उनपे भरोसा करता था। The Khaljis and Tughlaq, जो खालिज थे और जो तुगलक थे उन्होंने भी ये जो बंदरगान सिस्टम था वो चालू ही रखा था, ठीक है। क्योंकि जो ये जिनको शुरुआत से जन्म के बाद अधिकार नहीं मिलता, ठीक है, तो उनको उन्होंने क्या करा खालिज और तुगलक में, ताकि हमारे राज्य में किसी कमी ना हो, किसी पास किसी की कमी ना हो, तो उन्होंने स्लेव्स को ही रखा था ज्यादातर। और जो इनको स्लेव्स पे भरोसा था, अपने बेटों पे इन पे भरोसा नहीं था, अपने नोबल्स पे अपने बेटों पे भरोसा नहीं रखते थे ये लोग ना। अगर ये जो राजा था अब उसने येलो स्लेव को रखा, तो जब दूसरा राजा आएगा तो वो दूसरे स्लेव को रखेगा, वही स्लेव जो रहेगा वो वापस नहीं आएगा। अगर इसने कॉन्फ्लिक्ट करी, मतलब लड़ाई झगड़ा करा, या फिर ये मर गया, उसका बेटा आया, उसका बेटा वही वाले स्लेव को नहीं रखेगा, अपने वाले स्लेव को रखेगा। तो इसलिए क्या होता था कि जो न्यू थे और जो पुराने थे ना, उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होने लगे, क्योंकि ये स्लेव्स का फिर इम्पोर्टेंस मिलनी बंद हो गई थी। मैं आपको यहाँ पे एक दिया गई चीज ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जो जियाउद्दीन बरानी थे, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को बोला था कि आप बार्बर को रख रहे हो, आप कुकर, आप जो खाना बनाते हैं उनको रख रहे हो, आप जो गार्डनर्स जो काम करते हैं उनको रख रहे हो, आप उनको हाई पोस्ट पे रख रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, तो उनको तो ये सारी चीज आती नहीं है। अब बार्बर जो है वो बार्बर का काम करेगा, मतलब कटिंग करेगा बालों की, ठीक है। अब जो कुकर है वो खाना ही बनाएगा, जो गार्डनर है वो मतलब पेड़ पौधों की करेंगे। पर अगर आप उसको एकदम से एडमिनिस्ट्रेटिव हाई पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पोस्ट दे दो तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ये वाली चीजों का वो भी नहीं पता ना। अगर आपको बोले कि आप अभी 5th क्लास में हो या फिर अगर आप अभी 7th क्लास में हो और अगर आपको 10th का पढ़ने को बोले तो आप पढ़ पाओगे नहीं। तो वैसे ही ये भी अभी बहुत मतलब इनको हाई पोस्ट नहीं देनी चाहिए थी, लो पोस्ट दो, ठीक है, थोड़ी सी पोस्ट दो, पर अभी इतनी बड़ी आपको पोस्ट नहीं देनी चाहिए। तो जियाउद्दीन बरानी जो मेरे 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे वो ये बोलना चाहते थे किसको, सुल्तान मोहम्मद तुगलक को, क्योंकि आपने इनको पोस्ट हाई पोस्ट दे दी तो जो आपका जो राज है वो किसमें चल जाएगा, खतरे में चल जाएगा, क्योंकि अगर इनको लड़ाई करते नहीं आए और ये किसी कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, किसी लड़ाई में चले गए, तो हम तो हार ही जाएंगे। और जो हमारा फिर जो रूल था उस जगह का जो अगर आप रूलर उसके, तो आपको तो हट ही जाएगा उस रूल से। तो इसलिए जो
सुल्तान थे वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक को बता रहे थे कि आप इन्हें एकदम से हाई पोस्ट पे मत रखो, ठीक है, धीरे धीरे करके आप रखो, पर अभी एकदम से मत रखो, ठीक है। अब जो खालजी थे और जो तुगलक थे, उन्होंने क्या करा कि अगर वो यहाँ पे रहते तो अब ये आइट साइड के वो भी संभालने पड़ेंगे उनको, है ना। अब जो किंग है उन्हें बस अपने किंगडम का, उसे पूरे उसको पूरा अपने किंगडम को देखना पड़ता है, उसे बस अपने जगह का नहीं देखना पड़ता, उसे पूरे किंगडम का देखना पड़ता है। तो अब अगर वो इधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, तो वो क्या रखता है, हर एक जगह पे एक मुक्ति रख देता है। एक बात समझाती हूँ ना। अब यहाँ पे जो है वो किंग राज करता है, हाँ वो इसको तो संभाल लेगा, ठीक है, वो अपने आइट साइड पे इसको संभाल लेगा, पर जो थोड़े से दूर दूर होंगे से वो कैसे संभालेगा, तो वो जो अपने किंगडम को कुछ पीछे से बांट देता है, ठीक है, और उस पीसेस में एक को और जो भी रहता है एक लोगों के खड़ा कर देता है, गवर्नर बना देता है, और वो गवर्नर को क्या बोलते थे, वो मुक्ति बोलते थे, क्या बोलते थे, मुक्ति बोलते थे या फिर इक्तादार बोलते थे। और वो जो पीसेस, जो लैंड के पीसेस क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे, ठीक है। और वहाँ पे गवर्नर करता था उसको क्या बोलते थे, इक्तादार, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, लैंड के पीसेस क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे, और जो वहाँ पे गवर्न करता था उसे उन्हें क्या बोलते थे, इक्तादार या फिर मुक्ति बोलते थे। अभी मुक्ति से क्या काम होता था, जो भी वहाँ का रेवेन्यू आएगा वो किससे देंगे, वो सारा रेवेन्यू किसको जाएगा, राजा को जाएगा, वो खुद नहीं रखेंगे, किसको देंगे, राजा को देंगे ना। अब जो मुक्ति से है वो क्या करते थे, रेवेन्यू देते थे राजा को, और वो खुद क्या लेते थे, मिलिट्री, वो क्या लेते थे, मिलिट्री सर्विसेज लेते थे, ठीक है। और वो इस रेवेन्यू से अपने जो सोल्जर्स थे उनको भी पैसे देते थे, और थोड़ा सा अपने लिए खुद भी रखते थे, ठीक है ना। अब जो राजा थे उन्होंने क्या करा कि अब मैंने ये जो मुक्ति है, अब उन्हें बस रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम दूंगा, बस रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और वो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो किसको देंगे, अकाउंटेंट। अब फिर जो अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने क्या करा कि अपनी जगह पे एक जगह पे एक मुक्ति को तो रखा, उसके साथ एक अकाउंटेंट को भी रखा, ताकि वो पैसे कलेक्ट कर ले और अपने मुझे दे सके, मतलब मुझे राजा को दे सके। और वो अकाउंटेंट को इसलिए रखते थे ताकि जो रेवेन्यू है जो कलेक्ट हो रहा है मुक्ति के द्वारा वो चेक करे। ऐसा नहीं कि अगर अब राजा को क्या पता कि कितना लोग दे रहे हैं रेवेन्यू, इसलिए जो अकाउंटेंट रहते थे वो देखते थे, चेक करते थे कि जो मुक्ति काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर सही निकलता है, अकाउंटेंट अगर देखते सही है, तो फिर अकाउंटेंट बोलते हैं कि हाँ इन्हें मिलिट्री सर्विसेज की जरूरत है, तो आप इन्हें मिलिट्री सर्विसेज दे दीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारा आप जितना रेवेन्यू दे रहे हो आप मिलिट्री लेते ही जा रहे हो, नहीं, आपको एक रिक्वायर्ड नंबर से आपको सोल्जर्स लेना है। वो मुझे बोलते जाना चाहिए कि आपको रिक्वायर्ड नंबर में सोल्जर लेना है। अगर आपके पास ज्यादा सोल्जर्स हो रहे हैं तो आपको वो सोल्जर्स को वापस कर देना है, ऐसा नहीं कि उन्हें रखना है। अगर आपने चारों तरफ अगर आपने सोल्जर लगा दिया, अब आपको अब राजा ने उनको पता नहीं है, अगर राजा ने और सोल्जर्स दे दिए तो आपको ऐसा नहीं कि छूटना है उनको, नहीं, आपको जो सोल्जर्स मिलेंगे फिर आपको उनको वापस दे देना राजा को, क्योंकि राजा को दूसरी जगह पे काम पड़ेगा सोल्जर्स का ना। अब सुल्तान को जब हिंटरलैंड मिला तो वो वहाँ पे बहुत सारे रिच चिफ्टैन्स रहने लगे, ठीक है। और वहाँ के जो चिफ्टैन्स थे वो अपने आप से महंगे बढ़ जा रहे थे। अगर राजा ने बोला है कि इतना आपको लेना है, 50% आपको लेना है, तो वो क्या करते, 70% ले रहे थे। तो फिर राजा ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, हिंटरलैंड वाले लोगों के साथ। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में उन्होंने क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर रेवेन्यू रख दिया था, उस समय में पर्टिकुलर एक रेवेन्यू रखा था, ठीक है। पहला क्या था कि और उन्होंने देखा भी था कि अगर मैं दूसरे लोगों को गवर्न करूंगा तो ये तो कुछ भी देंगे, इसलिए जो उनके जो ओल्ड चिफ्टैन्स थे, ओल्ड जो थे उनके रेवेन्यू कलेक्टर्स, उनको ही उन्होंने रखा ताकि ये लोग मन से बढ़ा चढ़ा के पैसे नहीं दे। तो अब वो किस पे वो पैसे लेते थे, किस पे वो टैक्सेस लेते
जैसे अगर उनका घर होता है तो वो टैक्सेस देंगे, ठीक है। अगर वो कुछ भी अपना केटला का काम होता है, केटला मतलब बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट की टैक्सेस, ये सारी चीजें, ठीक है, तो उनसे पैसे लेंगे। अब उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट रखा, 50% ऑफ फीस एंड टीएल, उसको बोलते थे खर्च, ठीक है। अब 50% इतना 50% ही हमें लेना है किससे, फीस से, उससे ज्यादा नहीं लेना, उससे कम भी नहीं लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मंगोल के बारे में पढ़ेंगे, जेंगिस खान के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक को कैसे अटैक करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय।